नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। मोदी सरकार की तर्ज पर योगी सरकार भी बजट पेपरलेस करने की तैयारी में है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से कहा है कि केंद्रीय बजट की तरह राज्य का बजट भी पेपरलेस करने के प्रयास किए जाएं। अब कैबिनेट की बैठकें भी पेपरलेस होंगी। इसके लिए ई कैबिनेट की व्यवस्था लागू की जाएगी। मंगलवार को सीएम आवास पर योगी की अगुवाई में मंत्रियों ने ई कैबिनेट के सबक भी सीखे। प्रशिक्षण सत्र के दौरान अफसरों ने ई कैबिनेट का खाका मंत्रियों के सामने रखा। पेपरलेस कैबिनेट के लिए ई कैबिनेट का पोर्टल विकसित किया गया है। सरकार के सभी मंत्री और आला अफसर पोर्टल से जुड़ेंगे। कैबिनेट की बैठकों से जुड़े प्रस्ताव, नोट और उन पर कमेंट भी ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। मंत्रियों को अब मैनुअल एजेंडा और कैबिनेट नोट नहीं भेजा जाएगा। कैबिनेट की उन्हें सूचना दी जाएगी। इसके बाद वो पोर्टल पर लॉगिन कर कैबिनेट से जुड़े दस्तावेज दे सकेंगे। कैबिनेट बाई सर्कुलेशन भी ऑनलाइन होगी। पोर्टल पर कैबिनेट की पुरानी बैठकों के निर्णय, उन पर हुई कार्रवाई का भी ब्यौरा देखा जा सकेगा। तो वहीं यूपी विधानसभा को भी डिजिटल और पेपरलेस करने की तैयारी है। सीएम ने कहा है कि बजट सत्र शुरू होने से पहले सभी एमएलए एमएलसी को टैबलेट उपलब्ध करा दिए जाएंगे और विधायकों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। सदन में पूछे जाने वाले सवालों के जवाब, विधेयकों के ड्राफ्ट समेत अन्य दस्तावेज भी टैबलेट पर ही उपलब्ध होंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपने सभी मंत्रियों और विधायकों को हाईटेक और पेपरलेस बनाने में जुट गई है और इसी के तहत अब प्रदेश में ई कैबिनेट की व्यवस्था होने जा रही है। इस बारे में कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विजय मिश्रा ने। केंद्र सरकार के पेपरलेस बजट पेश होने के बाद अब योगी सरकार की तरफ से भी ई गवर्नेंस को लेकर के प्रमोट होना शुरू हो चुका है। कल ही योगी सरकार की तरफ से बाकायदा सभी मंत्रियों का प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम था, जिसमें ई कैबिनेट के माध्यम से उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि कैसे वो टैबलेट के जरिए से अपना पूरा काम करेंगे। यानी आने वाले दिनों में अब हमें फाइलों का गट्ठर नहीं बल्कि मंत्री के हाथ में सिर्फ एक टैबलेट दिखाई देगा, जिसके जरिए से वो अपने सभी कार्यों को संपादित करेंगे। इस समय मैं खुद मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी के टेबल पे हूं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मुझे फाइलों का गट्ठर नहीं बल्कि सुबह से मैं देख रहा हूं कि टैबलेट के साथ ही दिखाई दे रहे हैं। सर, कैसे देखते हैं आप इस तरह से, क्योंकि मानते हैं कि पेपरलेस काम होगा तो काम तेज होगा, क्या बदलाव हो सकता है? क्योंकि आपका भी एक लंबा समय गुजरा है राजनीति से भी, आपने भी कई सरकारों को देखा होगा, वहां पे भी फाइलों का जो वर्क रहा, पेपर का जो वर्क रहा, और इस वर्क में कितना अंतर रहेगा? देखिए, सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करता हूं और बहुत अधिक स्वागत है हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने हम सब मंत्रियों को पेपरलेस फाइलें करना, पेपरलेस मीटिंग करना, पेपरलेस ऑफिस चलाना, यानी ई ऑफिस, ई कैबिनेट और ई मीटिंग्स, ऐसा मिलाकर उनका प्रयास है। कल सभी माननीय मंत्री को बुला करके माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश भी दिए, हमारा मार्गदर्शन भी किया और सबको हम जानते हैं इस बात को कि काफ़ी सारे मंत्री थोड़ा उतने स्मार्ट और अपडेट नहीं हो सकते, लेकिन हम सीखेंगे तो हम सीख जाएंगे। संकल्प हमारा होना चाहिए, हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं, कल से हम आईपैड पे काम कर रहे हैं, तो माननीय मंत्री जी के सब मंत्रियों को ये आईपैड्स दिए गए हैं और मुझको लगता है कि जितना कल से मैंने सीखने की कोशिश की है, तो उससे पहले भी हम सीख रहे थे, चूँकि 3 महीने इनको मिले हुए हो गया है, तो काफ़ी सुविधाजनक लगता है। शुरू में थोड़ी दिक्कतें आई हैं, अब जैसे जैसे समझ में आ रहा है बहुत आसान है। सबसे बड़ी बात है कि पूरी फाइल टैब पर है और हम कोई भी चीज़ देखना चाहते कभी भी देख सकते हैं। फाइलों का मूवमेंट कोई बहुत अधिक नहीं हो सकता, फाइलों के साथ स्टाफ चाहिए, 2-3-4 लोग चाहिए जो उनको लेकर के चलेंगे मंत्री जी के पीछे पीछे। कई बार हमारी व्यस्तता होती है तो हम उतना मूवमेंट नहीं कर सकते, स्टाफ गाड़ी में नहीं होता। ये छोटा सा लैपटॉप टैबलेट है, इसको हम अपने साथ रख सकते हैं, साथ लेके चल सकते हैं। जब भी 15 मिनट का, आधा घंटे का समय मिले, ट्रेवलिंग में, प्लेन में, ट्रेन में, तब इसको हम देख सकते हैं और हर समय देख सकते हैं। सुबह 5 बजे मान लो उठे, आपका मन रहा कोई चीज़ देखनी है या आपको मेल चेक करनी, तो आप कर सकते हो। फाइलें स्टाफ के बिना चेक हो नहीं सकती, तो मुझको लगता है कि बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। आपस में आदान प्रदान बहुत सुविधाजनक हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी को या अन्य किसी मंत्री को या विभाग को कोई पत्र हमको भेजता है तो सीधा मेल कर सकते हैं और लोग भी हमको सीधा मेल कर सकते हैं, वो सीधे हमारे हाथ में होगा। ऐसा नहीं है कि कागज जब प्रस्तुत होगा तभी हमारे पास आएगा। मालूम 2 दिन 3 दिन हम क्षेत्र में हैं या प्रदेश में किसी अन्य स्थान पर हैं, तो फाइल तब प्रस्तुत होती है जब हम ऑफिस के अंदर जाएंगे। अब वो फाइल भी अगर मेल करना चाहे ऑफिस में मेल करें, एक मेल हमको भी करें, तो उसको हम किसी समय चेक कर सकते हैं। तो मुझको लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री का जो संकल्प है,
इस पर बहुत तीव्र गति से इसके अंदर संचार होगा और आदान प्रदान बहुत जल्दी होगा और एक शानदार रिजल्ट इसके आएंगे। मुख्यमंत्री जी ने इसके पहले भी कहा था, जब फाइलों का वर्क चलता था तो उन्होंने कहा था कि 3 दिन से ज्यादा कोई भी फाइल टेबल पे ना रहे। क्या लगता है कि जब ई गवर्नेंस या टैबलेट या फिर इसके माध्यम से काम शुरू होगा तो कहीं ना कहीं कामों में और तेजी आएगी और जो अधिकारी या कर्मचारी इस बात को लेकर के थोड़ा सा नानुकुर करते थे या अपने काम को स्लो करते थे, धीमा करते थे, उसमें और तेजी हो जाएगी? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है ईमानदारी होगी। फाइलें इसीलिए लटकती थी, अधिकारी लटकाए रखे हैं, चाहे मंत्री के ऑफिस में हो, तो कई बार रहता है, शिकायतें रहती हैं कि हमारी फाइल नहीं हुई, हमसे डिमांड की जा रही है। इसमें विषय खत्म हो गया, ऑन डेट फाइल आई, इस डेट को आपको फाइल चलेगी, तो 3 दिन उसका निस्तारण करना है। इसे लिंगर ऑन करने का मतलब ही नहीं है। लिंगर ऑन करना एक तरीके से अपराध की श्रेणी में आएगा या उसके पीछे कोई कारण होगा, लिंगर क्यों हुई, फाइल नहीं करनी तो विषय अलग है, लेकिन फाइल का निस्तारण करना है तो करना है फिर। और हमको लगता है कि इसमें पार्शलिटी आएगी, लोगों को सुविधाएं ज़्यादा होंगी, काम तीव्र गति से होगा और काफ़ी डिपार्टमेंट पहले ही ऑनलाइन हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह, इंडस्ट्री में इतनी बड़ी इंडस्ट्री को दिक्कतें होती थी, ऊर्जा विभाग में होती थी, हमारे विभाग में भी होती थी। हमने भी अपने विभाग में किया है कि जिनके बिल जब सबमिट होते हैं उनका उसी सिस्टम से पेमेंट निकाल लें, यानी बिल्कुल पार्शलिटी है। अपने स्क्रीन पर हमारे सब लिस्टेड है, आदमी चेक कर सकता है कि तुम्हारा भुगतान कब होगा, कौन सी डेट में तुम्हारा भुगतान आ रहा है। काफ़ी हद तक पार्शलिटी इसमें हुई है और अब जब मंत्री भी इससे जुड़ जाएंगे तो और तीव्र गति इसके अंदर आएगी। धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया। तो बिल्कुल यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जरूर है कि इसकी एक शुरुआत है, थोड़ा सा समय जरूर लग रहा है। जैसे कि मंत्री जी ने कहा कि पिछले 2-3 दिनों से ये इस पर काफी काम कर रहे हैं और काफी कुछ इन्होंने सीख भी लिया है। लेकिन जाहिर है कि जब इस काम में इस तरह से काम होना शुरू होगा तो कम से कम पार्शियलिटी रहेगी और काम में तेजी आएगी। रोहित के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो आप सुन रहे थे मंत्री कपिल अग्रवाल को। दरअसल उनकी ओर से बताया गया है कि जब डिजिटली माध्यम से काम होगा तो जाहिर तौर पर काम में तेजी आएगी और फाइलें जो अटकती थीं उनमें भी कमी आएगी। मेरे साथ लखनऊ से संवाददाता रवि जुड़ गए हैं अधिक बातचीत और जानकारी के साथ। रवि, किस तरह से अब बाकी लोग इस फैसले को देख रहे हैं? अगर योगी सरकार हाईटेक होगी, यानी कि डिजिटली अब काम होगा, कैबिनेट की बैठकों में भी, विधानसभा की कार्यवाही भी अगर डिजिटली माध्यम से होगी, तो क्या परिवर्तन आएगा, क्या बदलाव आएगा पहले में और अब में? रवि। हाँ, देखिए, बीते 4 सालों में लगातार कई सारे बदलाव सरकार ने, तो जिस तरीके से अब ये नई शुरुआत की जा रही है पेपरलेस से जो सरकार, तो साफ तौर पे कहीं ना कहीं इसके बेहतर जो नतीजे पा सकते हैं। कोरोना काल में जिस तरीके से लगातार जो तमाम सारी चीजें डिजिटल की तरफ जाती हुई नजर आई और प्रधानमंत्री लगातार कहते रहे। सबसे बड़ी बात यह है जो फाइलों का मान लगता था वो नहीं लग पाएगा और इस तरीके से जो भी डेटा रहेगा वो सुरक्षित रहेगा, क्योंकि उसको सुरक्षित करने की सारी तकनीकी उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। साफ साफ बात करते हैं जो शुरुआत है बेहतर आ सकते हैं, ऐसी उम्मीद की जा रही है। लेकिन जरूर है कि सरकारी पहल और देखना होगा किस तरीके से सरकार की सहयोग होगी, आगे लेकर होगा कि सरकार को आगे लेकर जाते हैं। लेकिन जरूर है कि जो पेपर सारी चीजें हैं जो आपके स्क्रीन पर होगी, उससे जो काम है वो आसान होगा और समय की बचत भी होगी और रखरखाव भी काफी आसानी होगी। बिल्कुल रवि, और रवि काफी आसान। जी 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 रवि, आप ये भी बताइए कि कैसे ट्रेनिंग मंत्रियों को दी जाएगी, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनको शायद टैबलेट या फिर आईपैड चलाने ना आए, कई सारी दिक्कतें इसमें टेक्निकली आ सकती हैं। इनको दूर करने के लिए किस तरीके से कदम उठाया जा रहा, रवि? हाँ, देखिए, अगर बात करें तो करीब 4 साल का जो वक्त गुजरा है, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में लगातार सरकार कर रही, कई सारे जो बदलाव हैं वो किए गए हैं। लेकिन अगर बात करें तो ये एक बड़ा बदलाव है और इस बदलाव के जो नतीजे हैं वो काफ़ी बेहतर होंगे। अगर बात करें तो लगातार जिस तरह से जो डिजिटल तौर पर जो काम वो किया जा रहा है और कोरोना काल जैसे कि बीता 1 साल जो गुजरा है उसमें तमाम सारी जो तकनीकें हैं उसको भी सुधार किया गया है। अगर बात करें तो देश के प्रधानमंत्री लगातार डिजिटल लेन देन की बात करते रहे और तमाम सारी जो चीज़ें हैं उसको भी उसमें भी संशोधन किया गया है। अब जिस तरीके से जो पेपर वर्क है उसको जिस तरीके से अब ऑनलाइन करने की जो कोशिश वो की जाएगी, तो साफ तौर पे ये माना जा सकता है कि जो पेपर खोने की शिकायतें होती थी वो नहीं मिलेगी। जो भी काम होगा वो समय से हो सकेगा। और सबसे बड़ी बात ये है जो फाइलों का जो अंबार थे, कभी आग लग जाती
पुरानी फाइलें खो जाती है और बात की तो अगर या कुछ ठीक है रवि, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास लौटूंगा। तो ई कैबिनेट को लेकर मंगलवार को हुई बैठक और प्रशिक्षण के बारे में कैबिनेट मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विजय मिश्रा ने। ई गवर्नेंस को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पहल शुरू कर दी है। कल ही प्रशिक्षण शिविर का पूरा कार्यक्रम था जिसमें सभी मंत्रियों को बुलाया गया था। हमसे बातचीत करने के लिए इसमें कैबिनेट मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री जी हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं कि कैसे देखते हैं ई गवर्नेंस को। सर, देखा जाए तो पेपरलेस कार्यक्रम के तहत तो सबसे पहला बजट भाषण भी हुआ जिसकी शुरुआत केंद्र सरकार ने भी कर दी, लेकिन उसी के तर्ज पर योगी आदित्यनाथ सरकार भी जो है वो इस समय बढ़ रही है और कल पहला प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम था। कैसे देखते हैं इस पूरे कार्यक्रम को? क्या मानते हैं कि जब ई गवर्नेंस शुरू होगी तो क्या इसमें क्या अच्छा होगा, सरकार में क्या बेहतर होगा? 21वीं सदी की ये अनिवार्यता है ई गवर्नेंस। अब जो कैबिनेट होगी वो पेपरलेस होगी। एक कैबिनेट में लगभग 5 लाख रुपए का खर्चा पेपर का आता है फाइलें तैयार करने, वो बचेगा। दूसरा, जो फाइलें लाद के ले जानी पड़ती हैं वो फाइलें मंत्रियों को और अधिकारियों को नहीं ले जानी पड़ेगी। सारा सिस्टम फुल प्रूफ है और इससे आगे चल के बहुत लाभ होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने केंद्र में इसकी शुरुआत की थी जब जनधन खाता खोला था। हर गरीब का खाता बैंक में खुला, उसके कारण जो फायदा हुआ, जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी कहा करते थे, केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं और पहुँचते पहुँचते 15 पैसा रह जाता है, वो जनधन खाते से इसकी समस्या समाप्त हो गई और गरीबों के खाते में सीधा, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना का हो, चाहे गैस के सिलेंडर का पैसा हो, चाहे शौचालय का पैसा हो, जो भी योजनाएं आई, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, इनका सबका जो दुरुपयोग होता था, बिचौलिए खा जाते थे, वो डीबीटी के माध्यम से सीधा उन गरीबों के खाते में पैसा पहुंचा है। ये ई गवर्नेंस की सफलता है और इसी सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये, वो कह तो बहुत पहले से रहे थे, लेकिन सभी मंत्रियों को लैपटॉप दिलाना, आईपैड, अब सब विधायकों को आईपैड मिलेंगे जिनके पास नहीं है, और अब पूरा सिस्टम जो है वो कैबिनेट का तो ई कैबिनेट से ही होगा और भी आगे भी जो भी बैठकें होंगी आवश्यक, वो इसी सिस्टम से संपन्न कराने का प्रयास किया जाएगा। सर, इसे कहा जा रहा है कि जो फाइलों का गट्ठर था वो बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। एक सिर्फ टैबलेट के जरिए से ही वो सारी चीज़ें जो हैं वो न सिर्फ पारदर्शी रहेंगी बल्कि जो है कभी भी आपके लिए उपलब्ध रहेंगी, यानी कभी भी आपके पास खाली समय है तो आप उसे देख सकेंगे। सर, सवाल सबसे बड़ा ये है कि एक नई टेक्नोलॉजी है, कितना आसान रहेगा आपके लिए? क्या पहले से भी आप इसका प्रयोग कर रहे हैं या इस समय आपको इसे सीखना पड़ रहा है? वो तो जिनके पास मोबाइल है, नया सिस्टम वाला मोबाइल, वो जिनके पास भी है, वो मोबाइल जैसा सिस्टम है, इसमें थोड़ा बहुत सीखना है। वो कल काफ़ी कुछ लोगों ने सीखा है और आगे करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, कहावत सफल होगी और सब सीख जाएंगे, कोई ऐसी कठिनाई की बात नहीं। सर, मेरा एक आखिरी सवाल है विपक्ष को लेकर के। विपक्ष का ये कहना है कि पेपरलेस होने के बाद से काफ़ी लोग बेरोजगार हो सकते हैं। जहां पर पेपर्स की फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, किसान जो बांस लगाता है या जो ईख का उनका वो होता है वो भी पेपर के उसमें जाता है, तो एक कहीं ना कहीं एक बेरोजगारी आएगी, क्योंकि भारत जो है वो यहाँ पर मानव ही उनका सबसे ज़्यादा एक जो उनका ताकती चीज़ें हैं, यानी मानव शक्ति से ही वो आगे बढ़ा है। तो ऐसे में कैसे इसे करेंगे सर? कैसे मतलब बेरोजगारी जो बढ़ेगी इसकी वजह से? विपक्ष का तो काम है, अच्छा काम हो उसका भी विरोध करना। एक सिस्टम बना लिया है लोगों ने। बेरोजगार नौजवानों की चिंता हमारी सरकार कर रही है। 4 लाख बेरोजगार नौजवानों को नौकरी देने का काम किया गया है।
अकेले बेसिक शिक्षा विभाग में 69,000 शिक्षकों को दिया है। पीएसी में, पुलिस में, ट्यूबवेल ऑपरेटर में, आबकारी विभाग में, सब जगह रोजगार देने का काम हुआ है। और प्राइवेट सेक्टर में औद्योगिकीकरण के लिए 5,000 करोड़ का निवेश अब तक हो चुका है। धन्यवाद सर, आपने समय दिया। बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि ई गवर्नेंस की वजह से जिस तरह से हमसे बातचीत की है कैबिनेट मंत्री ने कि इससे न सिर्फ पारदर्शिता आएगी बल्कि काम में तेजी आएगी। वहीं विपक्ष को भी लेकर के साफ तौर से जवाब दिया है कि कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो लगातार ऐसे विकास कार्यों में अवरोध उत्पन्न कर रहा है और इस तरह के बेवजह के आरोप लगा रहा है। रोहित के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो राम नरेश अग्निहोत्री को भी आप सुन रहे थे, उनकी ओर से भी ये कहा जा रहा है कि जब ये सिस्टम पूरी तरीके से लागू हो जाएगा तो पारदर्शिता भी आएगी और काम में तेजी भी आएगी। रवि हमारे साथ संवाददाता लखनऊ से लगातार बने हुए। रवि, राम नरेश अग्निहोत्री को हम सुन रहे थे, उनकी ओर से भी इस कदम को सराहनीय बताया गया है। रवि, देखिए जाहिर है कि अगर बात करें तो जिस तरीके से सरकार लगातार काम कर रही है और बदलाव है वो कितना कई सारे नए प्रयोग भी किए गए हैं। एक बड़े प्रयोग के तौर पे इसको माना जा रहा है और ये भी उम्मीद की जा रही है जिस तरीके से रहा है और तमाम समस्याओं से लड़कर और ये जिस तरीके से कोरोना पे जैसे कि जीत हासिल की गई है उससे एक जो लेन देन की जो प्रक्रिया है उसके अलावा तमाम सारे जो कंपनी का काम होता है तौर पर किया गया उसको लेकर ही कोशिश की जा रही है। उसको लेकर सरकार ने क्योंकि शुरुआत में पेपर में काम जो किया जाएगा मंत्री जो है वो उसको बड़ी बात यह है कि जो पानी कक्षा जो लगता था, फाइलों का माल लगता था, उससे अब निजात मिलेगी और कभी कभी रवि आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आप सुन रहे हैं लगातार प्रतिक्रियाएं भी इस मामले पर सामने आ रही हैं, सत्ता पक्ष की भी प्रतिक्रिया मिल रही हैं और साथ ही विपक्ष की भी प्रतिक्रियां सामने आ रही हैं। सत्ता पक्ष की ओर से इस कदम को सराहनीय पहल बताया जा रहा है और साथ ही ये कहा जा रहा है कि जो फाइलों का बोझ होता है वो बोझ अब कम होगा मंत्रियों के ऊपर और जाहिर तौर पर काम में भी आसानी रहेगी, पारदर्शिता आएगी। फाइलों की वजह से काफी सारी दिक्कतें भी पेश आती थी, अब उन दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो विपक्ष की ओर से भी सवाल उठाए जा रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।